नमस्कार दोस्तों। प्रीति का माँ बाप जैसे तैसे करके उसका पढ़ाई का खर्चा निकाल रहे थे, पर तब भी इतना पैसा नहीं जुटा पाते थे कि उसका पढ़ाई पूरा हो सके। कभी कभी प्रीति दूसरे के घरों में काम किया करती और अपने पढ़ाई और अपने माँ बाप का खर्चा जुटा पाती। जिसके घर से जो मिल जाता वो खा लेती, जो कपड़े मिल जाता वो पहन लेती। प्रीति का सपना तो बड़ा था, पर गरीबी और जिम्मेदारी ने उसके पैर पर बेड़ियां लगा दी थी। प्रीति का पिता शहर में मजदूरी किया करते, वह अपने घर में पैसा भेजते ताकि परिवार का गुजारा हो सके। एक दिन प्रीति की मालकिन उसको कहती है, प्रीति तुम्हारा काम हो जाने के बाद मेरा कपड़ा दर्जी को देकर आ जाना। यहाँ तो ऊपर से इतना महंगाई और दर्जी के खर्चे, कपड़ों की सिलाई भी बहुत बढ़ चुकी है। उसकी मालकिन कहती है, तुम ये सिलाई क्यों नहीं सीख जाती? आजकल तो शहर हो या गांव, लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और तुम्हारे ऊपर तो इतनी जिम्मेदारियां भी हैं। प्रीति के मन में यह बात बैठ जाता है और कुछ महीनों में ही सिलाई मशीन खरीदने जाती है, पर दुकान में जाते ही मशीन का दाम सुनकर प्रीति पीछे हट जाती है। वह सोचती है, अरे बाप रे, इतना बचत करने के बाद भी ये मशीन नहीं खरीद पा रही। सच में महंगाई कितना बढ़ गया है। उधर प्रीति आसपास के दुकानों में पता लगाती है, तभी एक खान चाचा बगल से आवाज देते हुए कहते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास। तुम्हारी जैसी ही मेरी एक बेटी थी, पर अब इस दुनिया में नहीं है। वो भी तुम्हारी तरह मेहनत और दृढ़ निश्चय थी। उसके कुछ कपड़े और सिलाई का मशीन है, पर कुछ मरम्मत करवाना पड़ेगा। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो एक पिता का तोहफा समझकर ले जाओ और खूब मेहनत करना। मेरी बेटी नहीं है, पर तुम भी किसी की बेटी हो। मेरे लिए तुम्हारा सपना पूरा करने का मौका मिला है, तो मैं पीछे क्यों हटूं बेटी? जाओ, इसे लेकर जाओ और इसे संभाल कर रखना। प्रीति वो मशीन घर लेकर आती है, अच्छे से पूजा करती है, उसे वह अपने जान से भी ज्यादा प्यार करके रखती है। आस पड़ोस की आंटियों से वह कपड़ा सिलना सीख जाती है। तभी लता चाची का भी बगल में मशीन का दुकान होता है। वह कहती है, तुम्हें कौन सा मेडल जीतना है? यह सब सीखकर क्या करोगी? प्रीति बिना सोचे बिना किसी का सुने दिन रात मेहनत करती है और कपड़े सिलती है। देखते ही देखते अपने मालकिन से लेकर आसपास की सभी महिलाओं का इसी से ही कपड़े सिलवाती थी। लता चाची का दुकान कई सालों से था। उसके कुछ अच्छे ग्राहक अब प्रीति के पास चले गए थे। इससे लता चाची उससे जलने लगती है। प्रीति के लगातार मेहनत करने से उसके घर के आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगती है और वह अपने आगे की पढ़ाई भी करने लगती है। अब लता चाची को यह बात हजम नहीं होती कि प्रीति उससे आगे बढ़ रही है, तो चाची आसपास में उसका नाम खराब करने की कोशिश करती है और प्रीति का नाम डुबाने की कोशिश करती है। लता चाची को एक बड़े घर के बारे में पता चलता है। वे लोग शादी की तैयारी कर रहे थे और ढेर सारे कपड़े का काम मिलने वाला था। तभी लता सोचती है, इसका बहुत बड़ा ऑर्डर है, तो क्यों ना मैं प्रीति को दिला दूं। मेरा पूरा भरोसा है कि वो ये काम नहीं कर पाएगी और इससे उसका नाम इतना खराब होगा, इसके चलते मोहल्ले के लोगों के बीच बदनामी होगी और उसका नुकसान होगा और फिर मेरा काम पहले की तरह चलने लगेगा। प्रीति को एक बड़े घर का ऑर्डर मिल जाता है। प्रीति हाँ कहती है और अपना काम शुरू करती है। तभी लता चाची आती है हालचाल देखने के लिए और कहती है, अरे प्रीति बेटा, सुना है बहुत बड़ा ऑर्डर हाथ आया है। तो अब मुझसे अच्छा सिलाई के बारे में कौन जानेगा भला? तुम्हारी मशीन तो काफी पुरानी है, तो ये लो ये मशीन का तेल, इसे डालकर चलाना, तुम्हें आसानी होगी और काम जल्दी होगा। प्रीति का पूरा घर कपड़ों से भरा होता है। वह बिना खाए पिए लगातार मेहनत करती है। सिलाई करते करते सुबह से रात हो जाती है। इसी बीच प्रीति वो मशीन वाली तेल जो चाची ने दिया था उसे डालकर चलाना चालू करती है। मशीन कुछ घंटे अच्छे चलने के बाद में बंद हो जाता है। प्रीति का होश उड़ जाता है। अरे ये अचानक कैसे हुआ? इतने महीनों से तो ये अच्छा चल रहा था, अचानक अब क्या हुआ? अब तो इतनी रात हो चुकी है कि कोई दुकान भी खुला नहीं होगा और कल सुबह मुझे ये सिलाई का कपड़ा देकर आना है। प्रीति अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और रोने लगती है। कहती है, लता चाची ने मेरे साथ बहुत गलत किया। इस तेल को डालते ही मेरा मशीन बंद हो गया है।
मैं इतने दिनों से इसे संभाल कर रखी थी और प्यार से रखी थी, सब बर्बाद हो गया। ऐसा कहकर वह रोने लगती है। सब बर्बाद हो गया, अब मैं ना ये कपड़े सिल पाऊंगी, ना ही अब कोई मेरे पास आएगा। ये क्यों किया चाची मेरे साथ आपने ऐसा मैंने क्या बिगाड़ा था आपका। प्रीति रोते रोते सो जाती है। सुबह उठते ही प्रीति का आंख में आंसू होता है और मायूस मन से उठकर आती है। तभी वह देखती है और देखकर चौंक जाती है। उसके घर के सारे कपड़े सिलकर रखा होता है। वो कहती है, अरे ये सब क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ। वह देखकर खुश भी होती है और चौंक भी जाती है। ये चमत्कार है या कोई जादू। मेरी माँ को तो ये काम नहीं आता, तो फिर ये सब किसने किया होगा। भगवान, ये सब कैसे हुआ। तभी मशीन से आवाज आती है, प्रीति ये सब मेरे जादू का कमाल है। तुम्हारे कड़ी मेहनत और लगन को देखकर मैं चुप रहता था, पर यह शक्ति मुझ में पहले से ही था। पर जब मैं उस तेल की वजह से बंद हो गया तो मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया और मुझे अपने जादू से ये सारा कपड़ा सिलना पड़ा। तुम बहुत ही मेहनती हो। अब जाओ, ये कपड़े उस घर में पहुंचा दो। पर मुझसे तुम एक वादा करो कि तुम हमेशा की तरह ऐसे ही मेहनत करोगी और लगन से कपड़े सिलोगी। प्रीति उसे वादा करती है, उसे गले से लगाती है, बहुत खुश हो जाती है और सारा कपड़ा देकर उस घर से आती है। तो कहानी खत्म हुई। तो दोस्तों, लोग तुम्हारे साथ बुरा करने का सोचते हैं, पर ऊपर वाले का साथ और अपनों का आशीर्वाद हमेशा साथ होने से हमारा अंत में सब अच्छा ही होता है। इसलिए अपने मेहनत पर भरोसा रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी दोस्तों।